बागेश्वर धाम वाले सरकार आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देर रात सड़क मार्ग से पहुंचे बोध गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए देर रात में ही होटल के बाहर लोगों का उमड़ा जन सैलाब। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने होटल के बाहर ही लोगों को किया संबोधित, कहा बिहार आते हैं तो हमारे दिल में बहार आ जाती है। 2-3 दिन के अनुष्ठान के लिए आए हुए हैं, तो निकल पाना थोड़ा कठिन होगा। हम धाम पर आप सबको बालाजी के चरणों में, हाँ ये भगवती का, ये मुंडेश्वरी भगवती का ये चित्र ले लेना जी कोई। हाँ चेला जी, हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम आ गए। 1-2 दिन तो हम हैं, लेकिन अभी हमें पूजा पाठ में भी भैया यार जो लाइट कैमरा की तेज ना कर, हमारी आंखें फूट जाए। कैमरा की लाइट कम कर ले। तो 1-2 दिन तो हम हैं, इनको हम भभूति दे रहे हैं। रुक जाओ वो नीचे कर लो छोटे। तो हम 1-2 दिन तो गया जी में हैं, लेकिन बाहर से परिवार आया हुआ है, 150-200 लोग आए हैं। उनके साथ में चर्चा करके यहाँ कोई कथा नहीं है, न कोई प्रवचन है, न दरबार है, क्योंकि प्रशासन को बड़ी दिक्कत हो जाती है। पितृपक्ष का मेला चल रहा और हम नहीं चाहते किसी को कष्ट होवे, इसलिए बिना पितृपक्ष के मेला में हम गया की भूमि में, जहाँ विष्णुपाद भगवान है, जहाँ हमारे बिहार के लोग विराजमान है। भैया सच बतावे, हम बिहार आते हैं तो हमारे दिल में बहार आ जाती है। हम बिहार आते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता। और रउआ हम बिहार से बहुत प्रेम करते हैं, और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि हम बिहार की चर्चा ऑस्ट्रेलिया में भी किए, न्यूजीलैंड में भी किए। हम जहां जाते वहां कोई चर्चा करें, पर आप लोगों के प्रेम की, उत्साह की, सनातन एकता की चर्चा जरूर करते हैं। सब लोग अपना जय श्री राम, सब लोग अपना ध्यान रखो। बागेश्वर धाम आए हो? अच्छा, तुम नहीं आए तो कल वेस्ट इंडीज जाओगे क्या बेटा? अब बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? एक तो यहाँ इतनी भीड़ हो गई। बैठ जाओ, काले काले बैठो बैठो। तुम फोटो खिंचावे के चक्कर में दांत निकाल रहे, बैठो बैठो। साहब तुम खड़े रहो, आप खड़े रहो। इन लोगों ने बैठा दीजिए, काले काले यहाँ खराब। और चलिए सीताराम। अभी भारत में बहुत विचित्र स्थिति है, तुम्हें पता है? तुमने तिरुपति की घटना सुनी? ठटरी के बरों ने, नक्कटाहरों ने वैष्णव धर्म को बर्बाद करने के लिए भगवान के प्रसाद में भी मछली का तेल मिला दिया। हमसे नहीं रहा गया, अब हमने प्रण लिया। हमसे बड़े लोग तो मिल लेते हैं, पुलिस लगा के VIP प्रोटोकॉल लगा के मिल लेते हैं। अब हमने एक नया प्रण लिया। पूछो क्या? जोर से पूछो तब बताएं। अब हम भारत के बिछड़े और पिछड़े लोगों को मिलने के लिए गांव-गांव जाकर के पदयात्रा करेंगे, क्योंकि चार्टर से, हवाई जहाज से, चार्टर हवाई जहाज या फॉर्च्यूनर से सनातन धर्म नहीं बचना। भारत में सबसे बड़ा जहर है जात पात का, ऊंच नीच का, छुआछूत का। और तुम कब तक दूसरों के सहारे जियोगे? कब तक तुम शांतिवादी बने रहोगे? अब भारत में शांति की जगह सनातन के क्रांति की आवश्यकता है। इसके लिए भारत के लोगों, हमने प्रण लिया है, हम भारत में पदयात्रा करके सनातनी हिंदुओं को एक करके धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। और पहली पदयात्रा परिणाम चाहे जो देखो, ना तो हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें वोट चाहिए, हमें बाबा बनना नहीं है, गाड़ी हम कटा लेते हैं। तो बाबा हमें बनना नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के हिंदुओं को और हिंदू बहन बेटियों पर कोई अत्याचार न कर पाए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, रामचरितमानस को जलाया ना जावे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, पालघर जैसे संतों को मारा ना जावे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ वो भारत में ना हो गए।
इसके लिए हम जात पात को, छुआछूत को एक मिटाने के लिए, ऊंच नीच को हटाने के लिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 107 किलोमीटर की पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की कर रहे हैं। हमको आशीर्वाद दो कि हमारी यात्रा सफल हो गए और आप लोगन की अर्जी स्वीकार हो जाए जो हम आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम लोगन की अलाय बलाय भग जाए जो आशीर्वाद है। आप सब पर बालाजी की कृपा हो जाए जो आशीर्वाद है। अब सब लोग अपना ध्यान रखियो। हम दिन भर के चले आए, काशी से चले आए, आगे को लोगों गाड़ी में कमर टूट गई तो लंबे चले आए, बहुत दूर से थके आए, हमें भोजन भी करना है, सुबह से अनुष्ठान प्रारंभ होना है। हाँ माता कहा प्राण खा रही थे इन्हें हम कहा करें, ना बैठे नहीं बैठे तो ठकली की बड़ी का मूड पे मार दे काम माता। हाँ बहन तुम बहन नजर लगा दो सो हमें। अब हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे रहे। सब लोग यहीं के हैं कि बाहर के हो? दया जी के हो? अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ सीताराम, जय हो माई हरो, जय बागेश्वर धाम। अरे भैया हो बिहार